अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मोनीज एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। टरारा, टरारा। अच्छा जी, यहाँ पर हम खाने लगे हैं इस वक्त मार्बल चॉकलेट कस्टर्ड, जो कि बहुत यम्मी है और बाजी ने बनवा के भेजा है। बच्चियाँ मेरे पास रहने आई हुई हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। हम लोग सिर्फ मूवीज़ देख रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। और अभी हम ये खाएंगे कस्टर्ड, जो कि है बहुत ज़्यादा टेस्टी। और उसके अलावा जो है अभी हमने क्या है कोरमा इंजॉय किया। अभी हमारे कीमा करेले भी पड़े हुए हैं और इसके अलावा जो है हमारे पास काफ़ी सारे खाने भी बाजी ने बनवा के भेज दिए हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, हम लोग सिर्फ मूवीज़ देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो ये मज़ेदार सा कस्टर्ड है। हाँ जी, तो पहले बच्चियाँ मेरे घर रहने आई थी, उसके बाद मेरी टर्न थी कि मैं बाजी के घर रहने जाऊँ। तो बाजी ने मुझे पिक करवा लिया था रात के टाइम और मैं बस अभी नहा कर आई थी, बाल मेरे गीले हो रहे थे। तो अभी सभी खाना लग चुका है, तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। हम जो है गरम गरम सूप एंजॉय करने लगे हैं। यम्मी टेस्टी। हमेशा मैं आपके साथ शेयर कराऊँ। अच्छा जीनिया ला मैं आपको सर्व कर दूँ, तो यहाँ पर उसके साथ भी है। हाँ जी, तो जैसे ही मैं बाजी के घर पहुंची तो बाजी ने तैयार किया हुआ था गरम गरम हॉट सा यम्मी सा जो है वो चिकन कॉर्न सूप, और वेजिटेबल्स भी इसमें थी। तो यहाँ पर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना चिकन कॉर्न सूप, और साथ में यहाँ पर जो है वो बॉइल्ड एग्स थे, जो कि सभी के फेवरेट होते हैं। तो मैंने अपना सूप खत्म कर लिया है और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का था, और काफ़ी दिनों बाद पिया तो काफ़ी अच्छा पिया गया है और बहुत मज़ा आया। तो बहुत यम्मी और बहुत हॉट हॉट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सूप था। जीनिया भी अपना जो है वो सूप एंजॉय करिए। हेलो जीनिया, एंजॉय कर रही हूँ। कैसा था? टेस्टी था सूप? हाँ, बहुत टेस्टी है। टेस्टी है ना? तो बाजी ने तो सुबह जाना था, तो उसके बाद हमने थोड़ी बातें की और सुबह उन्होंने अपने जॉब पे जाना था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने बच्चों ने मिलकर जो है बहुत सारी मूवीज़ वगैरह देखी। उसके बाद सुबह हो गई थी, फजर की नमाज़ पढ़कर फिर हम लोग सो गए थे। नेक्स्ट डे हम लेट उठे और हमने फिर एक ही साथ ब्रंच किया। ब्रंच करने के बाद हम यहाँ पर बाहर आ गए थे और लाइब्रेरी आए थे हम लोग। और मुझे बहुत अरसे बाद, जिसे कहते हैं ना, अंदर से मेरी क्रेविंग मुझे हो रही थी बुक्स की। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मुझे बहुत बहुत एथनिक और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर लाइब्रेरीज जैसी जगह पर आकर। तो मेरे लिए तो बहुत ही एक ट्रीट जैसा था और मेरा दिल चाह रहा था मैं सारी बुक्स जो है वो एक साथ इशू करवा लूँ। लेकिन खैर बस यहाँ पर मैंने काफ़ी आराम से अच्छे से एक्सप्लोर किया सारी बुक्स को। और हाँ जी, तो इस वक्त हम आ गए हैं। पहले हम लोग लाइब्रेरी गए थे, अभी हम वॉकिंग करके इधर आ गए हैं। बाहर बच्चे राइड्स लेंगे पार्क में और हम जो है फ़िलहाल कैफ़े जा रहे हैं, एक दो चीज़ें ख़रीदेंगे और बस कुछ इसी तरह से दिन गुजर रहे हैं। मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी ठंड है, शुक्र है ठंड हुई है हमारे कोयटा में, वरना तो गर्मी। ये ले ली है आइसक्रीम। एंजॉय कर रहे हो बच्चों? हेलो जीनिया, बैठ जाओ। हाँ जी, तो रात को हम लोग जागे हैं काफ़ी देर तक, और काफ़ी देर तक जाग रहे थे और मूवी शूवी देखी है, मज़े से पार्टी शार्टी की है। और सुबह उठे हैं, सुबह नहीं उठे, दोपहर में उठे हैं 3 बजे नमाज़ वगैरह अदा करके। फिर जी हमने क्या किया जीनिया? हाँ, बिरयानी खाई है, जो कि बाजी ने बहुत टेस्टी बिरयानी बना। अच्छा, यहाँ पे बदतमीज़ी कर रहे हैं और बस बिरयानी खाई है। बिरयानी खा के साथ चाय पिए गरम गरम, और अभी असर की नमाज़ घर जाके पढ़ेंगे। और फ़िलहाल जो है हम इधर बाहर निकले हुए थे तो थोड़ी वॉकिंग कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी सी हवा है। और मैं तो परेशान हो गई थी कि हमारी कोटा में सर्दी ना चली जाए। तो इतनी जल्दी मतलब सर्दी जानी नहीं चाहिए, तो सर्दी है, शुक्र है बाहर थोड़ी थोड़ी, तो अच्छा लग रहा है। और मैंने बुक्स इशू करवाई हैं, एक तो मैंने ये इशू करवाई है, तो ये मैं पढ़ूँगी अगर आपको उनको नज़र आ रहा हो। तो बस 1-2 बुक्स मैंने इशू करवाई हैं और मज़ा आया, रीडिंग का बहुत मज़ा आता है। तो बस अब लाइब्रेरी से बुक इशू करवा के अब हम लोग जाएंगे और बस जाऊँगी घर जाके नमाज़ पढ़ूँगी। वज़ू मेरा है, मैं सोचूँ यहीं पढ़ लूँ। तो यहाँ पे बाजी बना रही है खीर और यहाँ पे अभी हम इंजॉय करेंगे मज़ेदार सम्मी खीर। हाँ जी, बाहर अच्छे से वॉकिंग करके हम लोग अंदर आ गए थे। आकर हमने मज़ेदार सी चाय और स्नैक्स खाए थे। उसके बाद जो है मगरिब की नमाज़ अदा करके यहाँ पर बाजी बना रही थी खीर, और ये लजीज़ा की सवैयाँ खीर है जो कि बहुत टेस्टी बनाती हैं बाजी, तो वो बना रही थी। तो मैं भी यहाँ पर साथ आ गई थी, उनके साथ खड़ी थी, बातें कर रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लूँ। उसके बाद यही हुआ था कि हमने रात का खाना खाया था, एंजॉय की थी अपनी मज़ेदार सी बिरयानी। उसके बाद हमने अपनी लाइन से शुरू कर दी थी अपनी अवेटेड फिल्म्स जो हम देखना चाहते थे। और यहाँ पर पहले मैंने लगा ली थी, क्योंकि मैंने तो देखी हुई है बहुत सी मूवीज़, लेकिन बच्चों ने नहीं देखी हुई। तो यहाँ पर मैंने लगा ली थी अलोन, जो कि बहुत अच्छी है, विपाशा बासु की मूवी है, तो वो हमने लगा ली थी। उसके बाद हो गया था, हम लोग सो गए थे, बहुत लेट सोए थे। उसके बाद बच्चे तो सो रहे थे और मैं यहाँ पर सुबह तो नहीं, लाइक मतलब 12 बजे के करीब जो है नून में जो है मैं बाजी के साथ पार्लर आ गई थी।
हाँ जी, मेरी आइज़ से आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं काफ़ी आइज़ पफ़ी हो रही हैं, क्योंकि हम सुबह सोए थे 8 बजे और उसके बाद क्योंकि बाजी ने अल्टीमेटम दिया हुआ था कि भाई 11:30 पौने 12 तक रेडी रहना, तो मैं जल्दी से उठ गई थी और फिर मैंने कहा मिनट के बाद ले लिया था ताकि मेरे हेयर जो है वो फ्रेश वॉश हो जाए, क्योंकि मैंने थोड़ी सी कटिंग भी करवानी थी, आईब्रोज भी बनवानी थी, अपर लिप्स आईब्रोज बनवाने थे और मैंने जो है वो हेयर कटिंग करवानी थी और मैंने डबल लेयरिंग काफ़ी अर्से बाद मैंने सोचा कि मैं करवा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर हम बच्चों को घर छोड़ आए थे। फिलहाल मेरी आईब्रोज बन चुकी हैं, अब्बाजी वगैरह जो है वो अपनी आईब्रोज बनवाई थी और फिर एंड में जो है मेरा जो है वो हेयर कटिंग होनी थी। तो यहाँ पर अब हम वेट कर रहे हैं। जितनी देर में मैं वेट कर रही थी यहाँ पर बैठी हुई थी तो जोहर का मतलब 12:30 हो चुके थे, 12:30 पौने 1 हो चुके थे तब तक। तो क्या है अजानों का वक्त हो गया, तो यहाँ पर अजानें हो रही थी जी। तो आईब्रोज हम सबकी डन हो चुकी थी, तो अब बारी थी हेयर कटिंग की। तो मेरी भांजी ने तो करवानी थी, क्या मेरी नीज जो थी उसने करवानी थी हल्की सी ट्रिमिंग, और जबकि यहाँ पर मेरी जो है बाकायदा प्रॉपर डबल लेयरिंग हो रही थी। डबल लेयरिंग मैंने करानी थी, फ्लिकिंग करानी थी, और ये काफ़ी अरसे बाद अब मैं लेयरिंग करा रही हूँ, क्योंकि बाल पहले इतने घने होते थे, अब बहुत ज़्यादा लाइट हो गए हैं। तो मैंने कहा पता नहीं सूट करेगा या नहीं करेगा, तो मैंने काफ़ी अरसे जो है वो अरसे से डबल लेयरिंग नहीं करवाई थी। और मैं इतनी सेटिस्फाइड थी जब फाइनल मुझे रिज़ल्ट मिला। बहुत अच्छी, स्लाइट सी लेंथ भी कम नहीं हुई और हल्की सी लेयर्स भी आ गई थी, डबल लेयर्स भी आ गई थी, सामने से फ्लिकिंग भी हो गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और आउटफिट सेट भी कर दिए थे उन्होंने ब्लो ड्राई करके बाल, तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। हाँ जी, तो काफ़ी अर्से बाद मुझे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिला था। तो मैं आगे पीछे दाएं बाएं करके देख रही थी। एक्चुअली मुझे खुद भी काफ़ी नुहाव है और मैं अपनी अक्सर बाजियों की, बहनों की, सबकी डबल लेयरिंग, सिंगल लेयरिंग और हेयर कटिंग और फ्लिकिंग भी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। तो मैं हर तरह से क्रॉस चेक कर रही थी कि अच्छे से लेयर्स आई हैं या नहीं, अच्छे से फ्लिक हुआ है या नहीं। अभी एक्चुअली बाल मेरे बहुत थिन हो गए हैं और मेरे बहुत लेंथी भी होते थे और बहुत थिक भी होते थे, तो काफ़ी अच्छा कट आता था। तो और मैं कभी ज़्यादातर मैं खुद ही कर लिया करती थी। अब तो मैं रिस्क नहीं लेती खुद से करने की। इस टाइम भी मैं खुद से प्लान कर रही थी कि इससे पहले खुद को डबल लेयरिंग का एक कट दूं और सामने से फ्लिक भी करूं। तो फिर मैंने कहा नहीं जी, इतना टेंशन कौन लेगा, तो मैंने कहा बेटर है कि पार्लर से जाकर जो है वो कट ले लिया जाए। तो यहाँ पर मैं दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे से सारा अच्छे से देख रही हूँ कि कट अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। बहरहाल मैं बहुत सेटिस्फाइड थी। हाँ जी, आई एम सो सेटिस्फाइड। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने डबल लेयरिंग कराई है। अभी मेरे बाल बहुत थिन हो गए हैं, है ना जीनिया? बहुत ज़्यादा थिन हो गए। पहले मेरे काफ़ी थिक थे। तो मैं, हाँ जी, तो मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने करवाई है डबल लेयरिंग काफ़ी अर्से बाद। काफ़ी मेरे बाल घने होते थे, तो फिर मैं काफ़ी अक्सर फ्रीक्वेंटली कराया करती थी। ये कब से उस वक्त से उठी हुई है ना, फिर मैंने इसको कहा सो जाइए, फिर अपना टैब देख रही थी, उसके बाद सोई है। माला, हाउ आई एम लुकिंग? बहुत प्यारी आज का। थैंक यू। अच्छा जी, तो मेरे अच्छे हो गए। अभी बहुत थिन हो गया ना, तो इसलिए मैं फ्रीक्वेंटली स्टाइलिंग नहीं करवा रही होती। अच्छे, आई एम सो सेटिस्फाइड। हाँ जी, बस अभी चेंज करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है जीनिया, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, आप लोग जब तक वो कर लो, रेडी हो जाओ। हाँ जी, चलो चलो बेटा, बस अभी हम लोग निकल रहे हैं। जीनिया बैग नहीं कैरी करना? नहीं। चलो जल्दी से रेडी हो बेटा, आप जाके शूज़ पहनो, मैं बस आ रही हूँ जल्दी से। अभी हम लोग निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, गार्डन में जाएंगे और थोड़ा सा बैडमिंटन वगैरह खेलेंगे, बच्चे राइड्स वगैरह लेंगे। तो हमने कहा चलते हैं पार्क में चलते हैं। और बस अभी निकल रही हूँ, नमाज़ वगैरह अदा की, असर की नमाज़ हो रही है, 5 हो गई है, 5 बज रहे हैं। तो अपना बैग में कैरी कर लेती हूँ, बस दुपट्टा लेते हैं और बाकी बाहर आ गया वो ड्राइवर, तो चलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है व्लॉग, आप लोगों ने बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और मेरा हेयर कट कैसा लगा आप लोगों को ये भी बताना है आप लोगों ने मुझे। तो बस अभी लेट हो रही हूँ, तो बस इतनी सी बात कर रही हूँ, फिर अभी चलती हूँ, तो वहाँ पे आप लोगों के साथ मिलती हूँ। माला आ जाओ। हाँ जी, एंजॉय कर रही हो जी, है ना? चलो जी, हाँ जी, तो फ़िलहाल यहाँ पर पार्क में आ गए हैं ताकि बच्चे जो हैं वो थोड़ी बहुत राइड्स वगैरह ले लें। तो यहाँ पर बच्चे राइड्स ले रहे हैं। इतनी देर में मैं और आप खेल लेते हैं क्या? बैडमिंटन खेल लेते हैं, है ना? चलो बैडमिंटन हम लोग कर लेते हैं। बच्चों आप लोग राइड्स ले लो, आपकी और मैं खेल रहे हैं, सही है? बैडमिंटन खेल रहे हैं, चले जी। तो आप लोगों को कैसे लगा? मैं छोटा सा व्लॉग शूट कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। और शुक्र है हमारे अभी कोयटा शहर में थोड़ी सी ठंड बाकी है, क्योंकि फरवरी है, इतनी ठंड इस दफ़ा हुई नहीं।
स्नोफॉल भी नहीं हुई है। तो ठंड जो है वो ये था कि यार जल्दी से मतलब अच्छे से पड़ जाए, क्योंकि यही है पर गर्मी आती है तो बड़ी उलझन हो रही होती है। तो फ़िलहाल जो है हम लोग आके हैं पार्क में। तो यहाँ पर अभी शाम का वक्त है, असर पड़ के हम लोग निकले हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हल्की हल्की सी बल्कि अच्छी खासी ठंड हो रही है, हवा चल रही है। कल ज़्यादा थी, आज थोड़ी कम है। तो मैं बस जा रही हूँ बैडमिंटन खेलने के लिए। तो आपने देखना है पूरा व्लॉग और मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसा। हाँ जी, तो काफ़ी अर्से बाद आज मुझे पता चला कि नी इंजरी की वजह से मुझे मूवमेंट में है काफ़ी जो है ना वो हिंड्रेंस आ रही थी। और मैं जैसी तेज़ भाग रही थी तो मेरा जो नी है वो बिल्कुल लॉक हो रहा था और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं इतना एजिलिटी से नहीं खेल पा रही थी। मतलब वरना तो ये होता था कि इतना मज़ा आता था, हम लोग इतने परफेक्ट थे और मज़े से खेल रहे होते थे। कुछ हवा भी इतनी तेज़ थी कि शटल कॉक जो है हमारी जो है वो कहीं और मार रहे थे और वो कहीं और जा रही थी। खैर मज़ा बड़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा थी और हम आपस में हंस भी रहे थे कि हमारा कोई भी शॉट जो है वो परफेक्टली नहीं लग रहा था। खैर वो आहिस्ता आहिस्ता खेलते खेलते टेम्पो बन जाता है। हाय कर दो, मज़ा आ रहा है पार्क में आके, है ना। चलो बस चलते हैं, ठंड हो रही है, बस पार्टी लेते हैं, ठीक है। बाय करनी है पार्टी, वो लेते हैं फिर चलते हैं। सही है जी। तो इस वक्त शीश चंचलानी की वीडियो कौन सी मामा वाली चल रही है, शीश चंचलानी की। हाँ जी, तो यहाँ पर अभी हम लोग बाहर से आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो है वो मगरिब भी अदा कर ली है। बस अभी बाजी ने बनाई हुई है यहाँ पर चाट, तो मैं अभी मज़े से चाट खाऊंगी टी टाइम में। सीनी आपने ले ली बेटा? वो वाली बहुत एंजॉय कर रही हो? ठंड लग रही है? नहीं, ऐसी लग रही है। वाओ, अच्छा जी चलो जी, मैं भी एंजॉय करती हूँ। और वो निकाल दी नहीं, तो वो यूं लग रहा है वो काबिल में नहीं। यार मैंने अपनी पोनी बनाई। अबे स्टीवन स्पीलबर्ग कैमरा ऑन कर रहा है, कितने रिएक्शन दूं? बनाई हुई है चाट और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे चाट। और हमने रमज़ान से पहले रमज़ान बना लिए है ना। जामे शीरी और चाट बहुत टेस्टी लग रही है यार। बहुत अच्छा है और अब तो मेडिकल साइंस ने अपनी तरफ हाँ जी, तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज है डे 2 और अभी हमने आज सारा दिन जो है वो घर में ही गुजारा है और आज हम लोग बाहर भी नहीं गए हैं। और बस अभी हम लोग जो है उठे थे, नाश्ता किया था, लेट सोए थे, सुबह 7 बजे सोए थे। उसके बाद अभी उठे थे और नाश्ता वाश्ता किया है लेट। अब मुझे अच्छा खैर अभी जो है इस वक्त मगरिब का टाइम हो रहा है। उसके बाद असर वगैरह पढ़ के हम चिड़ियों को दाना डालने गए थे और चिड़ियों को दाना डालने के बाद जो है फिर वापस आकर जो है बच्चे अपने अपने कम्फर्ट जोन में चले गए हैं, अपने अपने टैब्स पर हैं। बच्चों अस्सलाम वालेकुम कह दो। हाँ जी, तो बस अब बच्चे जो हैं वो अपने अपने जोन में हैं और यहाँ पर जो है मैं और मेरी प्यारी बेटी जो है वो हम देख रहे हैं धूप किनारे। धूप किनारे बहुत ज़बरदस्त पीटीवी का ड्रामा है जो कि मुझे बहुत पसंद है, बड़ा क्लासिक सा बहुत अच्छा ड्रामा है। तो ऐसे बचपन ना रीलिफ करने का दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा चलें जी दोबारा से लगाते हैं और इसको देखते हैं। तो अभी हम लोग वो देख रहे हैं। बीच में अजान हुई, अजान ब्रेक थी, तो मैंने कहा आज अपना व्लॉग यहीं से शुरू करती हूँ, आज शाम से शुरू करती हूँ। तो व्लॉग अभी मैंने शुरू किया है, बस अभी जो है वो मगरिब पढ़ूंगी, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा अपना ड्रामा जो थोड़ा बहुत मैं शूट कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि कैसे लग रहे हैं आप लोगों को मेरे व्लॉग्स। कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि किस किस को जो है वो धूप किनारे बहुत पसंद है। पाकिस्तानी ड्रामास वैसे ही बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना बहुत ज़बरदस्त होते हैं और हमेशा से अच्छे होते हैं। और लेकिन ये है कि जो पुराने ये ड्रामे हैं ये तो बहुत जैसे कहते हैं ना अच्छे लगते हैं और दिल के करीब हैं। तो बस अभी हम लोग वो देख रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे, रात को मूवीज़ देखते हुए गुजर जाता है। तो कुछ इस तरह से रूटीन चल रही है फ़िलहाल। तो बच्चों ने कहा अभी हम लोग अपना अपना टैब देखेंगे, तो हमने कहा कि चलें जब तक हम अपना ड्रामा फिनिश कर लेते हैं। तो बस अभी मैं नमाज़ ब्रेक था तो मैं वज़ू करके आई हूँ, अब नमाज़ पढ़ूंगी, नमाज़ पढ़ने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने कहा था चलें वॉइस ओवर नहीं करना पड़ेगा, तो मैं साथ ही साथ आप लोगों से बातें करी थी। तो पता नहीं कैसे इस क्लिप की जो है वो साउंड ही नहीं थी, तो मैंने कहा चलें जी दोबारा से मैं लिप सिंक कर देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अब आप लोगों को बता रही हूँ कि हमने ड्रामा देख लिया है और हमने सारे एपिसोड्स 1 गो में देख लिए थे। बस लास्ट एपिसोड रह गया था, तो इतने में हो गया था इशा का टाइम। अब मैं देख रही हूँ घड़ी, ताकि इशा का टाइम हो रहा है तो मैं इशा की नमाज़ अदा करूँगी और नमाज़ अदा करने के बाद जो है वो रात का खाना हम खाएँगे मज़े से। और आप ही ने जो है वो स्वीट डिश भी अच्छी से तैयार की हुई है, तो वो भी मज़ेदार से हम लोग इंजॉय करेंगे। हाँ जी, तो रात में यहाँ पर हो गया था ये कोई 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था और यहाँ पर आप बाजी ने जो है वो तैयार कर ली थी मज़ेदार सी लजीज सी। अच्छा, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन ज़्यादातर लोगों को बहुत पसंद होता है, तो यहाँ पर उन्होंने तैयार कर लिया था ज़र्दा
और जैसे जर्दा कहते हैं, यहाँ पर उन्होंने येलो फूड कलर नहीं था उनके पास, तो उन्होंने ग्रीन डाल दिया था। खैर ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लग रहा था, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और बहुत ही यम्मी और बहुत ही बेहतरीन किस्म का बनाया हुआ था जर्दा, जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी डले हुए थे और जिसे आप लोग मीठे चावल भी कहते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स भी डले हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर चमचम वगैरह भी डले, जर्दा जो कि अभी हम लोग एंजॉय करेंगे। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी है ये, और इसमें चमचम डली हुई है और इसमें ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं, और भाजी ने बड़ी मेहनत से बनाया है ये। इतने खड़े खड़े यम्मी से चावल, और ये बहुत ही, चलिए जी हम ये शाम का टाइम है और हम एंजॉय करते हैं जर्दा। और डाल के दूँ बच्चों आपको? हाँ जी, तो क्योंकि टी टाइम में हमने इतना कुछ खा लिया था, तो अब हम लेट नाइट जो है बहुत लेट नाइट खाना खा रहे थे। तकरीबन ये 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था, और बाजी ने यहाँ पर तैयार की हुई थी यम्मी सी अम्मी के टेस्ट की जो है वो कढ़ाई। तो हमने फिर कढ़ाई खाई थी, उसके बाद फिर मूवीज़ देखी थी और सो गए थे। कैसा लगा आपको ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।